एपिसोड 75 बर्थडे सेलिब्रेट। अगस्त्य कपूर। इश्क अचानक से इस नाम को याद करते हुए चौंक जाती है और आंखें फाड़े हुए सामने खड़े अगस्त्य को देखने लगती है। यह वही नाम है जो उसने जेल हाउस के एंट्री रजिस्टर पर देखा था। इश्क को कोई याद आता है कि वह जब भी आकर्ष से मिलने के लिए जेल हाउस जाती थी तो आकर्ष की एंट्री करने वाले रजिस्टर में उसके अलावा सिर्फ एक और एंट्री रहती थी और उसका नाम था अगस्त्य कपूर था। पहले तो इश्क ने इस नाम को सिर्फ पढ़ा था पर उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि बेंगलुरु में जब आकर्ष उससे मिला था और इश्क ने उससे पूछा था कि वह मुंबई से बचकर कैसे निकला, तो आकर्ष ने बताया था कि एक दोस्त ने उसकी मदद की है। क्या वह दोस्त अगस्त्य कपूर हो सकता है? इश्क यही सोचते हुए अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य और आकर्ष एक दूसरे के साथ हंसते हुए जिस तरीके से बात कर रहे थे और एक साथ कंफर्टेबल लग रहे थे, इश्क को अब इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि आकर्ष की मदद करने में अगस्त्य का ही हाथ हो सकता है। तो यह आकर्ष नाम की मुसीबत का दोस्त है। इश्क बस यही सोच रही थी कि उसके नाक के नीचे इतना सब कुछ प्लान हो रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगस्त्य से बात करने के बाद आकर्ष नीचे उस छोटी सी बच्ची के पास घुटनों के बल बैठता है और अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट वह उसकी तरफ बढ़ा देता है। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, सिवाय इश्क के, क्योंकि वह अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। आकर्ष ने उसकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी चेरी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरे 7 साल के हो गए हैं और यह गिफ्ट मेरी तरफ से और आपकी इश्क आंटी की तरफ से। चेरी मुस्कुराते हुए वह गिफ्ट लेकर अपनी मम्मी के हाथ में रख देती है और फिर आकर्ष के गले में बाहें डालकर उसके गालों को चूमते हुए कहती है, थैंक यू सो मच अंकल कि आप मेरी पार्टी में आए। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, लेकिन मम्मी पापा मुझे बता ही नहीं रहे थे कि आप कब आओगे। उसके बाद चेरी इश्क को देखती है, जो उन दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। चेरी ने अपना चेहरा भी थोड़ा सा सख्त कर लिया और गुस्से में आकर्ष को देखते हुए बोली, अंकल ये आंटी कौन है? यह मेरी वाइफ है। आकर्ष एकदम से बोल पड़ता है तो इश्क की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में तो वह चेरी नजर आ रही थी। आप ऐसे ही किसी से कैसे शादी कर सकते हैं? आपको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, छोटी सी चेरी ने नाराजगी जताते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। यहाँ तक भी आकर्ष भी हंसने लग जाता है, पर फिलहाल इश्क का ध्यान इन सब की तरफ नहीं था, बल्कि वह तो अगस्त्य को देख रही थी, जो अपनी बेटी के साथ आकर्ष को बात करता हुआ देख रहा था। वह धीरे से अगस्त्य के पास जाती है और कहती है, तो आप और आकर्ष दोस्त हैं? अगस्त्य ने इश्क को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हम दोनों दोस्त हैं। इश्क भी अपना सर हल्का सा हाँ में हिला देती है और फिर उसने अगस्त्य से कहा, तो आप दोनों कब से दोस्त हैं? बचपन से ही। अगस्त्य एकदम से बोल पड़ता है तो इश्क उसे हैरान नजरों से देखते हुए अपने मन में सोचती है, बचपन से ही? लेकिन वह बचपन से कैसे दोस्त हो सकते हैं? 7 साल की उम्र में तो आकर्ष बाल सुधार गृह चल गया था अपनी सजा काटने के लिए, और उसके बाद उसे रिहाई नहीं मिली थी। तो फिर यह दोनों बचपन से कैसे दोस्त हो सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी अगस्त्य ने ही उसकी बाहर निकलने में मदद की होगी। इश्क अगस्त्य को देखकर कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही ने आकर्ष को मुंबई से बचने में हेल्प की है ना? कोई शक? अगस्त्य बेफिक्री के साथ इश्क को देखकर एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहता है। तो इश्क भी बेफिक्री के साथ हंस पड़ती है और उसने अगस्त्य से कहा,
तो आपने परिणाम के बारे में सोचे बिना ही उसे आजाद करवा दिया। क्या आप जानते हैं, आपके दोस्त को अभी भी इलाज की जरूरत है। मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है, सिवाय इसके कि उसे लोगों को जान से मारना पसंद है। अगस्त्य भी उसकी तरह साइको ही लग रहा था, क्योंकि उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लग जाती है। किसी को जान से मारने वाली बात इतनी आसान थी क्या? पर अगस्त्य ने हंसते हुए इश्क को देखकर आगे कहा, लेकिन एक बात है, वह जब से तुम्हें मिला है ना, उसके बाद से उसने एक भी खून नहीं किया है। ओ, तो आप क्या चाहते हैं? उसके इस काम के लिए उसे पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए मिस्टर कपूर, आप अपने दोस्त की साइड लेना बंद कीजिए और मेरे सामने उसकी बढ़ाई करना बंद कीजिए, क्योंकि वह एक हत्यारा है और अपने जुर्म किया है एक हत्यारे को आजाद करवा के। आपको पता है किसी अपने को खोना कैसा होता है? खैर, आपको कैसे पता होगा? आपने किसी अपने को थोड़ी ना खाया होगा। किसी के जीने या मरने से आप जैसे लोगों को फर्क थोड़ी ना पड़ता है। एक जुर्म कर रहा है और दूसरा उसके जुर्म पर पर्दा डाल रहा है। इश्क की इस बात पर अगस्त्य ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे उसकी बात भी सही है। अगस्त्य की जिंदगी में उसकी बीवी वीणा और उसकी बेटी चेरी ही उसकी दुनिया थी। इसके अलावा उसे और किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, उसे अगर अपने परिवार से बाहर किसी के लिए फिक्र थी तो वह आकर्ष था। इसके अलावा उसे और किसी की भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि आकर्ष ने जिन लोगों को मारा है वह लोग कौन थे। उसे कभी भी उन लोगों की मौत का कोई अफसोस नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कभी जानने की ही कोशिश नहीं की है। वह मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर अपने कदम पीछे लेता है और कहता है, आप पार्टी में आई है, पार्टी एंजॉय कीजिए। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने जाना है। एक्सक्यूज मी। अगस्त्य वहां से चला गया था और इश्क देखती है कि आकर्ष कुछ ही दूरी पर कुछ फॉरेनर्स के साथ बातें कर रहा है। उसे यह तो पता नहीं कि क्या बातें कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाजों के माध्यम से वह समझ सकती थी कि जरूर आकर्ष इस वक्त किसी विदेशी भाषा में बात कर रहा है। उसे जानकर बहुत हैरानी हुई कि जेल में रहने के बावजूद भी आकर्ष को विदेशी भाषाएं आती थी। हेलो, इश्क एकदम से चौंक जाती है और पीछे पलट कर देखती है तो सामने वीणा खड़ी थी, जो अगस्त्य की पत्नी थी। वह एक हैवी बनारसी साड़ी पहने हुए इश्क के सामने खड़ी थी। उनके हाथों में पूरी भरी हुई चूड़ियां थी। गले में एक बड़ा सा मंगलसूत्र था और माथे पर साड़ी से मैचिंग करती हुई बिंदी थी। वीणा को अपने पास देखकर इश्क थोड़ी सी झिझक जाती है। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे वीणा से क्या बात करनी चाहिए। वीणा ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो इश्क, मेरा नाम वीणा है और मैं अगस्त्य की पत्नी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू पार्टी में आने के लिए। इश्क उससे हाथ मिलाने से थोड़ी झिझक तो रही थी, लेकिन वीणा का व्यवहार थोड़ा सा फ्रेंकली था। इसीलिए इश्क ने उसे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। सॉरी, मैंने आपके हस्बैंड से वो सवाल किए थे उसके लिए। कोई बात नहीं, वीणा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं भी कई बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो मुझे जाने पहचाने लगते हैं, पर दरअसल मैं उनसे कभी मिली नहीं होती हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अगस्त्य के आधे से ज्यादा दोस्तों को जानती भी नहीं हूँ, पर आकर्ष भैया से कभी कभी मुलाकात होती रहती है। वह अच्छे इंसान है। वीणा की बात सुनते हुए इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है और उसकी बातों से इश्क को अंदाजा हो गया था
कि शायद वीणा को अगस्त्य और आकर्ष के बीच की बातों के बारे में कुछ पता नहीं है। उसे यह बात नहीं पता है कि आकर्ष एक मेंटल पेशेंट है। इससे पहले कि इश्क अपने सवालों को वीणा के सामने रख पाती, अगस्त्य जल्दी से उनके पास आता है और वीणा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे वीणा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट आ गए हैं। हम दोनों को एक साथ उन्हें अटेंड करने के लिए जाना है और उसके बाद केक भी तो काटना है। काफी टाइम हो गया है। इश्क महसूस कर सकती थी कि अगस्त्य वीणा को वहां से इतनी जल्दी क्यों लेकर जा रहा है, ताकि इश्क उससे कोई ऐसा सवाल ना कर सके जो उन लोगों के अतीत से जुड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में सब लोग हॉल के बीचों बीच इकट्ठा हो गए थे, जहां पर अगस्त्य और वीणा एक तरफ खड़े थे और उनके बीच में 7 साल की चेरी खड़ी थी। उस छोटे से परिवार को देखकर एक पल के लिए इश्क सब कुछ भूल गई थी। वह मुस्कुराते हुए उस परिवार को देख रही थी। तभी चेरी ने हाथ बढ़ाते हुए आकर्ष को अपने पास आने का इशारा किया और अगस्त्य ने भी उसे अपने पास आने के लिए कहा। आकर्ष जैसी ही उनके पास आता है, चेरी उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आती है। चेरी के साथ आकर्ष को देखकर इश्क का चेहरा गुस्से में भर जाता है और उसके चेहरे पर आकर्ष के लिए वही नफरत फिर से आ जाती है जो उसने कुछ पल के लिए भुला दी थी। चेरी केक काटती है और सब लोग वहां पर उसके हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं। जैसे ही चेहरे ने केक पर चाकू रखा, आकर्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया और चेरी के हाथ पर सिर्फ अगस्त्य और वीणा का ही हाथ था। आकर्ष धीरे धीरे ताली बजाता हुआ वहां से हट जाता है। वह परिवार एक साथ केक काटते हुए चेरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पर तभी इश्क का ध्यान अपने आसपास जाता है। वह देखती है आकर्ष वहां नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए अपनी निगाहें इधर-उधर दौड़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने कदम आगे बढ़ा पाती, उसे एक जानी पहचानी से खुशबू अपने पास में महसूस होती है। वह पलटकर पीछे देखती है तो आकर्ष उसके ठीक सामने खड़ा था और उसने एक बाह से इश्क की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। वह धीरे से इश्क के कानों के लबों को चूमते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। इश्क का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने अपने कपड़ों को मुट्ठियों में भिंज लिया था। जब उसने एक आराम की सांस छोड़ी, तब कहीं जाकर इश्क भी धीरे से सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि आकर्ष के किस करने की वजह से उसकी आंखें अपनी आप बंद हो गई थी। पर जब उन दोनों की आपस में निगाहें मिली तो इश्क एकदम हैरान हो जाती है। वह इस समय पार्टी हॉल में खड़े और सामने केक काटने की सेरेमनी चल रही थी। ऐसे में वह इश्क के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पर उसने देखा कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सब लोग केक काटने की तरफ ही देख रहे थे और जब आकर्ष धीरे धीरे उसके होठों की तरह बढ़ रहा था तो इश्क एकदम से घबरा जाती है, लेकिन वह इश्क को कमर से पकड़े हुए अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। ऐसे में वह पीछे की तरफ भी नहीं जा पा रही थी। आकर्ष उसके बहुत करीब आ जाता है, बिल्कुल उसके गालों पर होंठ छूने ही वाले थे कि इश्क एकदम से डरते हुए अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। पर तभी उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसकी आंखों के आगे ही अंधेरा नहीं छा गया है, शायद आसपास की जगह पर भी अंधेरा है। हॉल की लाइट एक साथ बंद हो गई थी। आकर्ष धीरे से उसके गालों पर अपने होठ लगाते हुए उसके कानों के पास बोला, अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बाद में बता दूंगा कि तुम मेरी हो। इश्क अचानक से अपनी आंखें खोलती है। आसपास हॉल में अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ केक काटने की जगह पर ही रोशनी थी। वह गुस्से में आकर्ष को देखने लगती है।
उसने धीरे से अपनी हिल को उठाया और आकर्ष पैरों पर मार दिया। अपने हिल के नुकीले हिस्से को आकर्ष के जूते के अंदर गाड़ने लग जाती है। उसको ऐसा करते देखा आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल रही थी, पर उसका दिल खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर यह मुस्कान इश्क को और ज्यादा चिढ़ा रही थी। वह और कस के अपने हिल को उसके जूते में अंदर तक गड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन में गड्ढा करके ही मानेगी। आकर्ष धीरे से उसके कानों के पास जाता है और अपनी हंसती हुई लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हारा हर जुल्म मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद जब मैं करने पर आऊंगा तो रोना मत। उसके शब्दों में साफ वार्निंग थी। इसीलिए इश्क ने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए, पर वह अभी भी आकर्ष की पकड़ में ही खड़ी थी। आकर्ष उसे अभी भी अपनी बाहों में लेकर वहीं पर खड़ा था। एपिसोड 76, इश्क और चेरी का कंपटीशन। इश्क धीरे से अपना पैर पीछे खींच लेती है, लेकिन फिर भी अभी तक वह आकर्ष की बाहों में ही खड़ी थी। आकर्ष ने उसे और कस के अपनी बाहों में कस लिया और उसके कानों के पास हल्की आवाज में कहता है, गुड गर्ल, तुम बातों को जल्दी समझ जाती हो। मुझे पसंद आया कि तुम मेरे ना कहे हुए शब्दों को भी समझ गई, लेकिन शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है। आसपास अंधेरा अभी भी था और इस बीच आकर्ष इश्क को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। इश्क उसकी बाहों में तड़प रही थी, लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। आकर्ष धीरे से उसके कानों में कहता है, मेरी तरफ देखो बेबी गर्ल और बताओ इस वक्त तुम्हें मुझसे कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स कहने चाहिए। इश्क के हाथ उसके सीने पर थे और वह खुद को उससे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकर्ष की बातों से वह अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। अंधेरे की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर जो चमक आ रही थी, उसे देखकर इश्क एक पल के लिए घबरा जाती है। आकर्ष के कहने का मतलब वह समझ सकती थी। उसने धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में कहा, आई एम सॉरी। आकर्ष के चेहरे की मुस्कान और लंबी हो गई और उसने इश्क के कानों के पास हल्की आवाज में कहा, वैसे सुनना तो मैं कुछ और चाहता था, और तुम मुझे वह कहोगी भी जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारी इस माफी से ही काम चला लेता हूँ। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और सारे हॉल में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अगस्त्य जल्दी से उन लोगों के पास आते हुए कहता है, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। दरअसल कुछ पावर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, पर अब सब कुछ ठीक है। केक कट चुका है और खाना भी लग गया है। प्लीज आप सब जाकर खाना खा लीजिए। सब लोग उस डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं जहां पर खाने का अरेंजमेंट किया गया था। सारे गेस्ट अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे। बस अगस्त्य की फैमिली और आकर्ष के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट गेस्ट थे जो एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अगस्त्य हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बगल में वीणा थी और वीणा और अगस्त्य के बीच में एक पिंक कलर की प्रिंसेस चेयर पर चेरी बैठी हुई थी। आकर्ष और इश्क दूसरी तरफ बैठे थे, लेकिन बिल्कुल सामने चेरी की नजरें सिर्फ इश्क पर ही थी और वह घूरती हुई नजरों से इश्क को देख रही थी। सब लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे। स्टाफ और वेटर्स सबके प्लेट में जाकर डिनर सेट कर रहा था। चेरी इश्क को देखकर ऐसे खा रही थी जैसे कि वह अपनी आंखों से ही इश्क को कच्चा खा जाएगी। इश्क एक नजर चेरी को देखती है और उसके डरावने एक्सप्रेशन देखकर वह घबरा जाती है। एक पल के लिए चेरी और आकर्ष उसे एक जैसे ही लग रहे थे।
जो अपनी आंखों से ही डराने का सामर्थ्य रखते हूँ। अगस्त्य अपना खाना खाते हुए आकर्ष से कहता है, घर के बाहर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हैं। वह तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू? लेकिन किस लिए? उन्हें मुझसे क्या पूछना है? आकर्ष चौंकते हुए अगस्त्य को देखकर कहता है। तो अगस्त्य हंसते हुए अपना खाना खाते हुए बोला, शायद यही पूछना होगा कि तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है। अगस्त्य की बात पर आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इश्क घूर कर आकर्ष को देखने लगती है। अगस्त्य और वीणा दोनों हंसने लगते हैं, पर चेरी गुस्से में आकर्ष से कहती है, अंकल आप मीडिया वालों को बोल देना कि यह लड़की यूं ही आपके साथ पार्टी में घुस कर आ गई थी। आप इसे नहीं जानते हो। बाकी सब तो चेरी को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन इश्क की आंखें एकदम से बाहर आने को हो जाती है। उसके हाथों का चम्मच छूटकर प्लेट में गिर जाता है और वह बस चेरी को अपनी निगाहों से देखती रह जाती है। वह इस छोटी बच्ची के साथ कंपटीशन कर रही थी और उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वह एक 7 साल की बच्ची के साथ किसी कंपटीशन में शामिल है। वीणा ने जल्दी से इश्क को देखकर बोला, सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक्चुअली यह आकर्ष से बहुत ज्यादा क्लोज है। आकर्ष को तुम्हारे साथ देखकर इसे जलन फील हो रही है। इसे लग रहा है इसके फेवरेट अंकल इसके हाथ से चले गए हैं। प्लीज तुम बच्ची की बातों का बुरा मत मानना। उसके बाद वीणा ने चेरी को देखकर उसे डांटते हुए कहा, चेरी गलत बात है। आप बड़ों से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। चलो सॉरी बोलो आंटी को। लेकिन चेरी गुस्से में इश्क को देखती है और दांत पीसते हुए उसने इश्क से कहा, सॉरी। इश्क को उसकी सॉरी भी पत्थर की तरह लग रही थी, पर इस छोटी सी बच्ची से वह क्या बहस करें? उसे कैसे समझाएं कि वह आकर्ष को उससे छीन नहीं रही है? उसे तो आकर्ष कहीं से भी नहीं चाहिए। पता नहीं इश्क चेरी के साथ कंपटीशन में कब शामिल हो गई। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। तभी उसे अपने थाई पार्ट पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस होती है। इश्क घबरा जाती है और जल्दी से आकर्ष को देखने लगती है, जो अपना खाना चबाते हुए इश्क को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इश्क ने अपने हाथों से आकर्ष के हाथों को अपने हाथ से हटाया और उस गुस्से में घूर कर देखकर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल तो वह हाथ मेरी प्रॉब्लम है जिसने तुमने मेरे हाथों को हटाया है। क्या बोलती हो तुम्हारे हाथों को तुमसे अलग कर दूं, ताकि फिर कभी तुम ऐसा करने की गुस्ताखी ना कर सको। आकर्ष ने चेतावनी भरे लहजे में इश्क को देखकर कहा तो इश्क उसकी आंखों से सिहर जाती है। उसने अपना चेहरा दोबारा प्लेट की तरफ कर लिया और चुपचाप से अपना खाना खाने लगी। पर तभी आकर्ष ने उसका दूसरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी कलाइयों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। इश्क का खाना अपने गले पर ही रुक गया था और वह हैरान नजरों से आकर्ष को देखती है, जो मुस्कुराते हुए अपने दूसरे हाथ से खाना खा रहा था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। इश्क उसके हाथों से अपने हाथों को खींचने की कोशिश कर रही थी, पर आकर्ष उसके हाथ को छोड़ने के इरादे में नहीं था। तभी वीणा ने एक डिश का बाउल इश्क की तरह बढ़ाते हुए कहा, इश्क इसे भी ट्राई करो ना, यह भी बहुत अच्छा है। इश्क हैरान रह जाती है, वह अब इस बर्तन को हाथ कैसे लगाए। उसका दूसरा हाथ तो आकर्ष ने पकड़ा हुआ है। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच को टेबल पर रखा और बाउल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो आकर्ष उसे रोकते हुए कहता है, अरे यह क्या कर रही हो? जिस हाथों से खाना खाया उसी हाथ से बर्तन को हाथ लगा रही हो। गलत बात है। इस तरीके से तुम सबका खाना झूठा कर दोगी। इश्क उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी।
एक तो उसने इश्क का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, ऊपर से सबके सामने ऐसी बात कर रहा है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उल्टा यह बोलकर वह सबके सामने उसे शर्मिंदा भी कर रहा है। इश्क उसके हाथों से अपने हाथ को खींच रही थी, पर आकर्ष की मधुर मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई और वह इश्क के साथ शरारती नजरों से देखते हुए और उसे छेड़ रहा था। वह इश्क के स्ट्रगल को देखकर उससे कहता है, अरे क्या हुआ, इतना हिल क्यों रही हो? शांति से खाना नहीं खा सकती हो क्या? तभी चेरी अपनी कुर्सी पर खड़ी होती है और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, आकर्ष अंकल आप आंटी का हाथ छोड़ दीजिए, तो वह शांति से खाना भी खा लेगी। जैसे ही आकर्ष की चोरी पकड़ी जाती है, उसने जल्दी से इश्क का हाथ छोड़ दिया और इश्क ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ कर लिए। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और इस सिचुएशन को देखकर अगस्त्य, वीणा और बाकी सारे लोग हंस रहे थे। वीणा ने हंसते हुए बातचीत आगे जारी रखा और इश्क के प्लेट में बाउल में से डिश को डालते हुए कहा, वैसे इश्क तुम करती क्या हो? मतलब आकर्ष भैया के साथ रोमांस करने के अलावा तुम काम क्या करती हो? वही जो आप करती है भाभी। आकर्ष एकदम से बोल पड़ता है, तो इश्क हैरानी से उसे देखने लग जाती है। वह फिर वीणा को देखती है, जिसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और सादगी थी जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि यह लड़की साइकेट्रिस्ट हो सकती है। वीणा जी ने भी हैरानी से कहा, क्या इश्क तुम भी साइकेट्रिस्ट हो? आई एम सरप्राइज। इश्क भी हैरानी से कहती है, आई एम आल्सो सरप्राइज। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप भी साइकेट्रिस्ट हो सकती हैं। उसके बाद इश्क ने अपने मन में कहा, इन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि यह साइकेट्रिस्ट है। मुझे पूरा यकीन है आकर्ष को बाहर निकलने में सिर्फ अगस्त्य का ही नहीं, वीणा का भी हाथ है। बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। मेरे एनओसी से पेपर पर वीणा ने ही साइन किए थे। आकर्ष धीरे से इश्क के कानों में कहता है तो इश्क हैरानी से उसकी आंखों में देखती रह जाती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी एनओसी पेपर की बात याद करते ही। उसे एक साइकेट्रिस्ट के साइन की जरूरत थी, जो यह साबित कर सके कि आकर्ष पूरी तरह से ठीक है। इसका मतलब वह साइन किसी और ने नहीं, वीणा ने ही किए थे। उसे इतना हैरान देखकर आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, अगस्त्य मेरे बचपन का दोस्त है। वह मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ अपने ठीक होने का ट्रीटमेंट ले रहा था, उतने देर में अगस्त्य ने वीणा को ढूंढा और उसके साथ प्यार किया। वीणा पहले से ही डाइवोर्सी और एक बच्चे की मां थी, लेकिन अगस्त्य ने वीणा और उसकी बेटी दोनों को एक्सेप्ट किया मेरे लिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा था, तब तक अगस्त्य ने वीणा के साथ शादी कर ली और पेपर पर साइन भी ले लिए। वीणा को अच्छा जीवन साथी मिल गया, चेरी को एक अच्छा पिता मिल गया और मुझे साइन मिल गए। साथ ही साथ मुझे तुम भी मिल गई। उसकी बात सुनकर इश्क पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। वह हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। मतलब कि अगस्त्य ने सिर्फ एक साइन के लिए वीणा से शादी कर ली, वह भी उससे जो पहले से डाइवर्सी थी और एक बच्ची की मां थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह सब एक फैमिली नहीं हो सकती है। अगस्त्य जिस तरीके से चेरी से बात कर रहा था, उससे प्यार कर रहा था और वीणा के लिए उसकी केयर, यह देखकर इश्क को उन दोनों की दोस्ती पर जरा भी शक नहीं हो रहा था। पर उसने यह बात अपने मन में सोची थी। वह हैरानी से आकर्ष को देखकर कहती है, तुम दोनों इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हो, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। आकर्ष हंसते हुए बोला, तुम जो सोच सकती हो वह मैं सुन सकता हूँ। इसलिए अपने मन में भी अगर तुम कुछ सोचो
तो सोच समझ कर सोचना, क्योंकि वह आवाज मुझ तक पहुंच रही है। उसने एकदम से कहा तो इश्क उसे ही देखती रह जाती है। उसने अपना चम्मच प्लेट में रखा और अपनी जगह पर खड़े होते हुए सबको देखकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। वीणा अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहने लगी, चलो मैं लेकर चलती हूँ। लेकिन इश्क ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, मैं चली जाऊंगी। इस तरफ है ना? वीणा ने हाँ में सर हिलाया। तो इश्क अपना गाउन संभालते हुए उस तरफ चली जाती है। उसे हॉल के कॉर्नर पर वॉशरूम नजर आ जाता है। वह वॉशरूम के अंदर जाती है और तेजी से सांस लेते हुए खुद को शांत करती है। आकर्ष सच में बहुत बड़ा पागल है, और उससे बड़ा पागल है उसका दोस्त, जिसने सिर्फ एक साइन के लिए वीणा से शादी कर ली है। अगर वह वीणा के साथ प्यार का नाटक कर रहा है, तो भी उन्हें देखकर कहीं से लगता नहीं है कि वह लोग प्यार का नाटक कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, यह जिस भी मकसद से हो, लेकिन अब वीणा और अगस्त्य शादीशुदा है और उनके साथ चेरी भी एक हैप्पी फैमिली के साथ रह रही है। अब पता चला कि आकर्ष चेरी से इतना क्लोज क्यों है। इश्क वॉशरूम का इस्तेमाल करती है और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ किया और अपनी कल्चर से एक लिप ग्लॉस निकालकर अपने होठों पर लगा लिया, क्योंकि आते वक्त जो आकर्ष ने गाड़ी में उसे एक बेहतरीन किस दी थी, उसकी वजह से उसकी लिपस्टिक तो पूरी तरह से गायब हो गई थी। हल्के कलर का लिप ग्लॉस लगाकर वह एक पाउट के साथ शीशे में खुद को देखती है और फिर वॉशरूम से बाहर आती है। पर जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर हॉल की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, वह किसी से टकरा जाती है। सामने वाले शख्स को देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और उसने भी मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहा, इश्क तुम यहाँ? नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो?